प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा गणित में हम प्रश्नावली 7.1 और प्रश्नावली 7.2 को पूरा कर चुके हैं। प्रश्नावली 7.1 में हमने किया था कि हम किस तरह से छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखते हैं, या फिर यदि हमारे पास एक भिन्न दी है उसके लिए हम छायांकित भाग को कैसे अंकित करते हैं। और प्रश्नावली 7.2 में हमने पढ़ा था कि हम एक भिन्न को किस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 7.3 को करेंगे और प्रश्नावली 7.3 में जो प्रश्न हैं उनको आज हम हल करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 7.3 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न पहला है 7.3 में, प्रत्येक चित्र में छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए। बच्चों, प्रश्नावली 7.1 में हमने सीखा था कि किस तरह से हम छायांकित भाग के लिए भिन्न को लिखते हैं, और उसके बाद हमें ये बताना है जो आप भिन्न लिखेंगे प्रत्येक छायांकित भाग के लिए, उसमें बताना है क्या ये सभी भिन्न तुल्य है या नहीं है। तो बच्चों, तो हमें समझना है पहले तुल्य भिन्न कौन सी होती है। बच्चों, तुल्य भिन्न होती है, जैसे मैंने 1/3 लिखा है, इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी? जब मैं 1 को भी 2 से गुणा करूंगा और 3 को भी 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास बनेगा 2 एकम 2, 3 दूने 6। तो जो ये 1/3 और 2/6 है ये तुल्य भिन्न है। देखो, जब तुल्य भिन्नों को हम काट लेते हैं 2 एकम 2, 3 दूने 6, तो ये बराबर हो जाती है। इसी तरह से मान लीजिए इस 1/3 की तुल्य भिन्न लिखता हूं मैं 3 से गुणा करता हूं अंश और हर को, तो मेरे पास बनता है 3/9। तो जो 1/3, 2/6 और 3/9 ये कैसी है? तुल्य भिन्न है। देखिए 3/9 को जब मैं काटूंगा 1 3 3 3 3 9, तो सभी 1/3 1/3 1/3 के बराबर आती है। तो बच्चों, तुल्य भिन्न वो भिन्न होती है जिनको काटने के बाद जो मान है वो बराबर आते हैं। जैसे यहाँ पर 1/3, 2/6 और 3/9 ये सभी की सभी भिन्न कैसी थी? तुल्य। 1/3, 2/6, 3/9, क्योंकि इनको काटने पर हर भिन्न में 1/3 बन रहा है, तो ऐसी भिन्नों को तुल्य भिन्न कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में पहले आपने छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखनी है, फिर बताना है जो भिन्न है क्या ये तुल्य भिन्न है। तो बच्चों, छायांकित भाग जो पहला है इसके लिए भिन्न होगी। कुल भाग 2 है, छायांकित भाग 1 है, 1/2। और दूसरा जो भाग है आप देख रहे हैं, कुल भाग है 1 2 3 4 और छायांकित भाग कितने? 1 2। तो भिन्न कितने बनी? छायांकित भाग 1 2, 2 भाग बटे कुल भाग है 1 1 2 3 और 4। उसी तरह से तीसरे में छायांकित भाग है 1 2 3 और कुल भाग है 1 2 3 4 5 6। तो भिन्न कितनी बनी? 3/6। और चौथे में आप देख रहे हैं छायांकित भाग है 1 2 3 4, तो भिन्न बनेगी 4 बटे कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों, ये बनी आपके पास भिन्न। अब हमें ये बताना है क्या ये सभी तुल्य भिन्न हैं या नहीं है। देखिए बच्चों, इसको काटेंगे हम 2/4 को, 1 दूने 2, 2 दूने 4, तो कितना आएगा? ये 1/2। उसी तरह से दूसरा है मेरे पास 3/6, इसको काटूंगा 1 3 3 2 3 6। फिर है 4/8, 1 चौके 4, 2 चौके 8। तो हर भिन्न को काटने के बाद मेरे पास 1/2 1/2 1/2 और पहले भिन्न भी 1/2, सारे मान बराबर आ रहे हैं। तो हमारे पास जो भिन्न हैं 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, यहाँ पर सभी भिन्न कैसी है? तुल्य भिन्न है। और किसके तुल्य है ये? किसके बराबर है ये? 1/2 के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सभी भिन्न
1/2 के तुल्य हैं। तो इस तरह से आपने पहला प्रश्न करना है और इसका जो दूसरा भाग है बच्चों ये आप स्वयं करेंगे। बच्चों प्रश्न नंबर दूसरा है, छायांकित भाग के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में तुल्य भिन्नों को चुनें। तो बच्चों आपके पास कुछ छायांकित भाग दिए हैं A B C D E 1 2 3 4 5। इनके लिए आपने पहले क्या करना है, भिन्न लिखनी है। भिन्न लिखने के बाद जो तुल्य भिन्न हैं वो आपने छांटनी है कि A के तुल्य कौन सी भिन्न होगी, B के तुल्य, C के, D के और E के तुल्य। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न लिखते हैं। देखिए बच्चों A के लिए भिन्न होगी, कुल भाग 2 है, छायांकित भाग 1 है, तो A के लिए भिन्न क्या होगी, 1/2। उसी तरह से B के लिए देखेगा हम भिन्न, B में कितने भाग है कुल, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है और 6 में से 4 भाग छायांकित है, तो ये बना 4/6। तो B के लिए भिन्न है 4/6 और इसको अगर हम काटते हैं तो 2 दूने 4 3 दूने 6, तो ये बचता है 2/3। इसी तरह से हमने C के लिए भिन्न लिखनी है और C के लिए भिन्न है, छायांकित भाग हमारे पास C में है 2 और कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको भी जब काटेंगे 1 1 दूने 2 और 4 दूने 8, 1/4 आएगा। उसी तरह से आकृति D में C के लिए तो जो C में छायांकित भाग 3 है, 1 2 3 और कुल भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको काटेंगे 1 1 3 और 3 3 9। और अब हम D के लिए भिन्न लिखेंगे। D के लिए भिन्न है 1 2, 2 भाग छायांकित है और कुल भाग है 1 2 3 4 दूने 8, 2/8। D में 2 भाग छायांकित है और कुल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको जब हम काटेंगे 1 दूने 2 और 4 दूने 8, तो ये बनेगा 1/4। उसी तरह से E के लिए हमने भिन्न लिखनी है। E के लिए भिन्न क्या आएगी, छायांकित भाग है 3 और कुल भाग है 4, 1 2 3 1 2 3 4। तो इस तरह से बच्चों हमने भिन्न लिख ली है A B C D और E के लिए। अब ये भिन्न लिखने के बाद जो भिन्न है, A के लिए आई है 1/2, B के लिए आई है 2/3, C के लिए भी आई है 1/3, D के लिए 1/4 और E के लिए 3/4। तो मैं A B C D E आकृतियों को मिटाता हूं। अब हम भिन्न लिखेंगे आकृति नंबर 1 के लिए। तो आकृति नंबर 1 में आप देख रहे हैं बहुत सारे खाने यहाँ पर दिए हैं। तो कुल खाने हैं 1 2 3, 3 दूने 6, 6 12 6 18 खाने हैं कुल और 18 में से छायांकित आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 6 खाने छायांकित है, तो भिन्न क्या बनेगी, 6/18। इसको काटेंगे 1 6 6 3 6 18। उसी तरह से अब हम दूसरी आकृति के लिए भिन्न लिखेंगे। दूसरी आकृति में छायांकित भाग 1 2 3 4 भाग छायांकित है और कुल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कुल है। काटेंगे 1 चौके 4 2 चौके 8। अब हम लिखेंगे आकृति नंबर 3 के लिए। आकृति नंबर 3 में कुल भाग है 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 चौके 16 कुल भाग है और छायांकित है 4 4 8 9 10 11। तो बच्चों तीसरी नंबर की आकृति के लिए भिन्न आई 11/16। उसी तरह से जो चौथे नंबर की आकृति आप देख रहे हैं, इसमें कुल भाग है 1 2 3 4 5 6, 6 दूने 12, तो बटे में आएगा 12 और छायांकित भाग कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8/12। 4 से काटेंगे 2 चौके 8 3 चौके 12। तो आकृति नंबर 4 के लिए भिन्न कितनी हुई, 2/3
अब आकृति नंबर 5 आप देख रहे हैं ये आकृति, और इस आकृति में अगर हम छायांकित खानों की बात करूं 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 खाने छायांकित है और कुल खाने 2 4 6 8 10 12 14 16, और इसको काट लेंगे 1 चौके 4 4 चौके 16। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास आकृति 1 के लिए भिन्न बनी 1/3, आकृति 2 के लिए भिन्न बनी 1/2, आकृति 3 के लिए भिन्न बनी 11/16, आकृति 4 के लिए बनी 2/3 और 5 के लिए बनी 1/4। तो जो ये आकृति नंबर 3 है इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो ये छायांकित भाग ये भी छायांकित है आपकी बुक में। तो इस तरह से यहाँ पर जो छायांकित भाग है वो 11/12 हो जाएगी। तो 12 भाग अगर छायांकित है तो 12/16 भिन्न बनेगी, 4 से काटेंगे 3 चौके 12 और 4 चौके 16। इस तरह से आकृति नंबर 3 के लिए भिन्न बनी 3/4। तो बच्चों इस तरह से आपने भिन्न बना दी आकृति सभी आकृतियों के लिए। अब आपने क्या करना है, तुल्य भिन्न लिखना है। देखिए अब a के तुल्य कौन सी भिन्न है, a में 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये तुल्य है, इसका मतलब तो जब हम लिखेंगे तुल्य भिन्न इस तरह से लिखेंगे, तुल्य भिन्न। तो a किसके तुल्य है, a तुल्य है बच्चों दूसरी आकृति के, आकृति नंबर a आकृति नंबर 2 के तुल्य है। उसी तरह से जो आकृति b थी, b में 2/3 है, b में 2/3 है, और आकृति नंबर 4 में भी आप देख रहे हैं 2/3 है। तो आकृति नंबर b आकृति नंबर 4 के तुल्य है। और इसी तरह से जो c है, अब c किसके तुल्य है, c में आ रहा है 1/3, और आकृति नंबर 1 में भी आ रहा है 1/3। तो c किसके तुल्य है, आकृति नंबर 1 के तुल्य है। उसी तरह से d में आया था 1/4, और यहाँ आकृति नंबर 5 में भी आया 1/4, तो ये इसके तुल्य हो गई। और आकृति e में 3/4 है, और 3/4 आकृति नंबर 3 में आया, तो आकृति नंबर 3 और आकृति ई की जो भिन्न है ये भी कैसी है, तुल्य है। तो बच्चों इस तरह से आप तुल्य भिन्नों को लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक में जो बॉक्स दिया है उसको सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं। 2/7 बराबर है 8 खाली, तो खाली स्थान पर आपने लिखना है। देखिए 2 से 8 कब बना, जब 2 को 4 से गुना किया, 2 चौके 8। तो 2 को 4 से गुना किया तो 7 को भी 4 से गुना करेंगे, 2 चौके 8 हुए तो 7 चौके 28, तो पहले बॉक्स में आएगा 28। इसी तरह से दूसरे में 5/8 बराबर है 10 खाली, तो 5 से 10 बना, जब 2 से गुना किया, 5 दूने 10 हुआ, तो 8 दूने कितना हुआ 16। अगर अंश को 2 से गुणा किया है तो हर को भी 2 से गुणा करना है। इसी तरह से 3/5 बराबर है खाली बटे 20, 5 से 20 का बना 4 से गुणा करके, 5 चौके 20, तो 3 को 4 से करेंगे, यहाँ बनेगा 12। इस तरह से आपने तीसरे के बाकी जो खाली स्थान है ये स्वयं भरने हैं। तो बच्चों आज के लिए आपको होमवर्क है, आपने प्रश्नावली 7.3 के जो प्रश्न नंबर पहला, दूसरा और तीसरा है, ये तीनों प्रश्न अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और मुझे उसका फोटो भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।